Today's topic is what is formula and its 7 types. फार्मूला क्या होता है? किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के केमिकल नेम का मुखफ़फ़. मसलन बेंजीन का फार्मूला है C6H6, मीथेन का है CH4, कार्बन डाइऑक्साइड का है CO2, उसका केमियाई नेम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसी से CO2. ठीक है, तो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. तो फार्मूले की आगे बहुत सारी किस्में जो वक्तन फ़क्तन आती रहती हैं और बंदे को कंफ्यूज करती रहती. लेट्स किल दी मिस्ट्री ऑफ फार्मूला फॉरएवर. तो 7 किस्म के फार्मूले. क्यों? चूंकि 7 आसमान है, 7 बरे आज़म हैं, 7 समंदर हैं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 रंगीन दरवाजे हैं, मौसीकी के 7 सुर हैं, हफ्ते के 7 दिन हैं, 7 रंग हैं और 7 पीरियड हैं पीरियोडिक टेबल के. 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं. तो 7 ही इसकी किस्में. नंबर 1, एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल का मतलब होता है मुख्तसर, यानी ये वो फार्मूला होता है जो बताता है कि इस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से एटम्स हैं और उनकी आपस में रेशो क्या है. टाइप ऑफ एटम्स, रेशो ऑफ एटम्स, ये 2 ही सब की डेफिनेशन में चलेंगे थोड़ा थोड़े फर्क के साथ. मसलन बेंजीन का है C और H, कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है और उनमें रेशो क्या है 1 और 1 की. दिस इज एम्पिरिकल फार्मूला. एम्पिरिकल का मतलब है मुख्तसर, यहां जो मतलब है. सिंपल फार्मूला यहां पर. सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला वही बताता है ये कौन किस किस के एटम हैं और उनकी एग्जैक्ट नंबर क्या है. मसलन बेंजीन का है C6H6, के कार्बन के 6 एटम हैं, हाइड्रोजन के 6 एटम. तो इसलिए एम्पिरिकल फार्मूला और हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला और हो गया. लेकिन कई कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा जिसमें CO2 चूंकि इसको इससे मुख्तसर किया ही नहीं जा सकता, तो कईयों का सेम होता, कईयों का डिफरेंट होता. देन देयर इज ए स्ट्रक्चरल फार्मूला. व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला? ये बताएगा कि कौन कौन किस्म के एटम्स हैं, उनकी एग्जैक्ट तादाद क्या है, और बताएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, कि एटम किस तरह से अरेंज हुए हैं, कौन किसके साथ जुड़ा हुआ है. H2O है तो ये नहीं HO ऐसे होता है, नो, ये बताएगा H है, O है, H है, ऑक्सीजन बीच में है. ये अरेंजमेंट ऑफ एटम बताएगा. फॉर एग्जाम्पल ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये 6 कार्बन, ठीक है, और 7 हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, हर कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये बीच में से घूमते रहते हैं. जैसे ये 3 बॉन्ड घूमते रहते हैं, जैसे पंखे के 3 पर घूमते रहते हैं. तो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या हुआ? ऐसा फार्मूला विच शोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, विच शोज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. देन देयर इज ए इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला. दूसरा नेम क्या है? लुईस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक. मैंने लिखा नहीं लुईस स्ट्रक्चर. अब ये देखें, ये क्या करेगा? टाइप ऑफ एटम्स, कौन कौन से एटम्स हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, और ये चीज बताएगा जो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी अरेंजमेंट भी बताएगा. अरेंजमेंट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, उसके बाहर 6 नंबर है, 2 पहले शेल में हो गए, 4 आखिरी में. तो ये रेड कार्बन के ये देखें 4 हो गए, ये ब्लैक कार्बन के 4 हो गए, ये ब्लू कार्बन के 4 हो गए, ये ब्लैक के फिर 4 हो गए, रेड के 4, ये ग्रीन के 4, हाइड्रोजन का एक एक होता है वो लगे हुए हैं. और हर एक का देखें तो हर एक का ऑक्टेट पूरा हो रहा है. ये देखें कोई निकालें तो अब ये कितनों को शेयर कर रही है? 4, 5, 6, 7, 8 ऑक्टेट रूल लग रहा है. हर हाइड्रोजन के 2 पूरे हो रहे हैं. ठीक है,
तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इससे केमिस्ट्री बड़ी समझ आ जाती, केमिस्ट्री गेम बन जाती, टेंशन नहीं रहती। तो व्हाट इज ए इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करे। इसमें थोड़ा सा लेंथी होता है, प्रॉब्लम होती है। देन देयर इज ए 3D फार्मूला। 3D फार्मूला आपको बताएगा टाइप्स ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स and arrangement of atoms in 3-dimensional space। हम जब बोर्ड यूज करते हैं तो हम 2 डायमेंशन इस्तेमाल करते हैं, एक ये और एक ये वाले नहीं यूज कर रहे। टीवी देख रहे हैं 2 डायमेंशन इस्तेमाल हो रही, तो ये 3 डायमेंशन से शो करता है। इसको शो करने के लिए हमें 2 काम करने पड़ते हैं। एक वेज डैश लाइन स्ट्रक्चर है, वेज डैश लाइन स्ट्रक्चर। वेज होती है ऐसी चीज जो एक तरह से मोटी हो, पीछे से छोटी हो। मसलन इसको पिक्चर भी कहते हैं, पंजाबी में फाना कहते हैं। दिस इज ए वेज, दिस इज ए वेज। देखो ना, एक तरह से मोटी है और एक तरह से छोटी। इसको ऐसे डालें तो चीज को चीर फाड़ देती। और कदीम ज़माने में जो 6 टूल्स और मशीन्स सबसे ज़्यादा यूज़ होती थी, उनमें से वेज एक है। इसके ऊपर एडीएम भी है, थिन एज ऑफ द वेज, कि कोई मामूली काम करना, ये शुरू में तो इतना सा जाएगा ना, फिर आहिस्ता 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 उसको बढ़ाता जाएगा। ये भी वेज है, ये उसकी ज़रा बड़ा है वेज। पंजाबी में इसको फाना कहते हैं। और लकड़ी के इस तरह के टुकड़े हों तो फिर पिक्चर कह देते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे शो करना है? अब CH4 है, मीथेन। ये शुरू में मैंने एग्जाम्पल में भी इसीलिए बयान की थी, CH4। अब 2 बॉन्ड जो हैं इसके, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये लाइंस के साथ शो किए गए। ठीक है, जो एक ही प्लेन, ये दोनों एक ही प्लेन में हैं, जो एक ही प्लेन में हों उनको राइट हैंड साइड पे रखा जाता है। ठीक है, अब जो आउट ऑफ प्लेन हो, अब दूसरा ये वेज है। वेज मैंने बताया था, एक तरह से मोटा और दूसरी तरफ से छोटा, पिक्चर। ठीक है, टूल भी दिखा दिया था, ट्रायंगुलर टूल है। तो अब ये जो चीज है ये बड़ी है, इधर इसकी जो मोटी साइड है बाहर रखनी है। ये हमेशा होती है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये बोर्ड से बाहर निकल रही है। अगर गौर से देखो तो तुम्हें ये बाहर की तरफ नजर आएगी। और जो बोर्ड से पीछे है उसको हम शो करेंगे विद डैश। डैश का मतलब लाइनें भी हैं और डैश का मतलब स्प्रे भी होता है। कभी स्प्रे किया पानी के साथ, पाइप लेके पानी से स्प्रे करें तो शुरू में छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी फुहार क्या होती जाती, बड़ी होती जाती। ये देखो शुरू में छोटा है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये क्या होता जा रहा है, बड़ा। इट इज लाइक ए स्प्रे। तो डैश के बहुत सारी मतलब है, एक मतलब ये भी लग रहा है, यानी ये बोर्ड से पीछे है, लगता भी ऐसे जैसे साया है। अब अगर गौर से देखो तो तुम्हें लगेगा कि ये हाइड्रोजन बोर्ड से आगे है, ये हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे। तो 3 डायमेंशनल पिक्चर को इस मॉडल से, वेज डैश लाइन मॉडल से, हमने 2 डायमेंशन में कर दिया। एक हिंट मिलना शुरू हो गया 3 डायमेंशन का। हमने उसकी शेड करके और उसको डार्क करके उसकी इस तरह की शेप बनाई कि वो लगा कि ये हाइड्रोजन बोर्ड से बाहर, ये हाइड्रोजन बोर्ड से पीछे। दूसरा तरीका ये होता है कि स्टिक एंड बॉल मॉडल। स्टिक एंड बॉल मॉडल, फॉर एग्जाम्पल ये मीथेन है, CH4, दिस इज मीथेन। अब ये स्टिक होगी, ये बॉल होगी, ये दरमियान में कार्बन और वाइट वाले सारे क्या हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, इनमें एंगल सब में 109.5 का है। ठीक है, ये देखो 2 जो हैं एक डायमेंशन में है और 2 डायमेंशन में नहीं है, एक बाहर की तरफ है, एक पीछे की तरफ। ऐसे अगर करो तो ये दोनों एक डायमेंशन में आ गए और ये बाहर की तरफ आ गए, ये पीछे की तरफ आ गए। तो ये इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मीथेन का। दूसरा तरीका है इसको स्टिक एंड बॉल मॉडल से शो करने का। बेंजीन, चूंकि हम बार बार उसकी एग्जांपल ले रहे हैं, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, दिस इज बेंजीन।
जो ग्रीन है ये कार्बन है और जो येलो है ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 6 कार्बन और साथ 6 हाइड्रोजन। और इसको देखें तो ये एक प्लेन में है सारे के सारे, दे आर ऑल इन वन प्लेन। और इसमें जो बीच में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे ऊपर घूमते हैं, ठीक है, जैसे बादल ऊपर घूमते हैं, और नीचे भी घूमते हैं, ऊपर भी नीचे भी, इधर भी घूम रहे होंगे इधर भी घूम रहे होंगे। तो ये मॉलिक्यूल आपको एक सैंडविच की तरह नजर आएगा। अगर इसको यूं देखेंगे तो ये आपको टॉर्टाइज की तरह नजर आएगा, ऐसे लगेगा कछुआ बैठा हुआ आहिस्ते आहिस्ते से चल रहा है, बैठा हुआ नहीं चल रहा है। जब चल रहा हो तो ये टॉर्टाइज शेप इसका स्ट्रक्चर है। तो ये स्टिक एंड बॉल मॉडल से हमने शो कर दिया। देन टेक्स्ट फार्मूला, व्हाट इज टेक्स्ट फार्मूला? ये भी बताता है टाइप्स ऑफ एटम्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, और इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। अब बेंजीन है हमारा, एक ही एग्जांपल लिए तो बेंजीन का नाम है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन। वर्ड्स में लिखना, टेक्स्ट में लिखना। और सातवीं और आखिरी किस्म जो है वो ये है सिंबॉलिक फार्मूला। वो ये नहीं बताता कि इसमें कौन से टाइप्स ऑफ एटम्स हैं, नो, ये नहीं बताएगा। वो सिर्फ बताएगा नंबर ऑफ एटम्स बता देता है, ठीक है। और इसमें मैथमेटिकल साइन यूज़ की जाते हैं और इसमें अल्फ़ाबेट्स यूज़ की जाते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन का ये देखो, ये हेक्सागोन है। हर ये जो पॉइंट है ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई। तो हेक्सागोन मैथमेटिकल साइन है, हमने इधर केमिस्ट्री में यूज़ कर लिया। इसी तरह ये C6H5 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो ये फिनाइल बन जाता है। इसको फी से शो करते हैं। फी ग्रीक अल्फ़ाबेट है, ये 21st ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ग्रीक अल्फ़ाबेट साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक दफ़ा उनको पढ़ लेना चाहिए। अब ये देखें साइक्लोप्रोपेन, तो ये ट्राइएंगल है। ये एन ब्यूटेन, तो ये गई हर एक इसका जो पॉइंट है ये इसका मतलब है एक कार्बन है, ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। लाइनें लगा दी। साइक्लोब्यूटेन सुकेर की तरह हो गई, साइक्लोपेंटेन पेंटागन की तरह हो गई, साइक्लोहेक्सेन जो है ये हेक्सागन की तरह हो गई। सो मैथमेटिकल साइंस गेट्स न्यू मीनिंग इन केमिस्ट्री। We will not call it a hexagon, we will call it a benzene. We will not call it a sucre, it's a cyclobutane. It's not triangle, it's a cyclopropane. So it has got new meanings. And then finally दो चीजें रह गई कि एक ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रक्चरल फार्मूला की दो किस्में होती हैं। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला, सुखड़ा हुआ, कंडेंस मिल्क खोया, एक्सपेंडेड फैला हुआ, ठीक है। अब ये इथेन है, इथेन को आप यूं भी लिख सकते हैं CH3 अंदाजा हो रहा है स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला में ये कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन शो किए हैं, ये कार्बन और ये तीनों हाइड्रोजन शो किए हैं। इट शोज ऑल द बॉन्ड्स। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला। तो कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला है, it doesn't show all the bond, it gives the clue of the structure of the molecule. आपको आइडिया हो जाता है कि ये कार्बन से जुड़ी हुई, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो इसको कंडेंस कहते हैं। इसको लिखने में लेस टाइम लगता है, लेस स्पेस लगती है, लेस एनर्जी लगती है, इसलिए ये मोर यूज्ड होता है, ये ज़्यादा यूज होता है, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड। इस पे तो लिखते लिखता वैसे बंदा थक जाता है। तो एनी क्वेश्चन? अच्छा, ये CH and C6H5 एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला को 2 से ज़रब दें तो ये बन जाता है N से ज़रब दें, ओह सॉरी आई एम एब्सेंट माइंडेड। N जो है एम्पिरिकल फार्मूला को N से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। वेरी सिंपल। व्हाट इज N? N molecular formula mass divided by empirical formula mass। तो बेंजीन का molecular formula mass है 78, निकाल लें, 12 6 72 और 6 78,
और एम्पिरिकल फार्मूला मास 12 और 1 13, तो ये डिवाइड किया तो क्या आ गया 6। n क्या चीज़ है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, एम्पिरिकल फार्मूला मास। 6 आ गया तो एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया C6 और H6, तो इट कन्वर्टेड इनटू बेंजीन, मॉलिक्यूलर फार्मूले में कन्वर्ट हो गई। सो दीज वर द 7 टाइप्स ऑफ फार्मूलाज विच आर यूज्ड इन केमिस्ट्री एट 1 स्टेज, एट 2। हम 1-2 पढ़ते फिर नहीं आ जाते, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सो वी हैव किल्ड द इश्यू फॉर एवर। एनी क्वेश्चन? Thank you very much.